आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि समान बीमा वाली तीन छड़ों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। समान बीमा मतलब इनकी लंबाई समान है, जैसे पी क्यू है, क्यू आर है, आर पी है, तीनों समान लंबाई की है। तीनों उस छड़ों की उष्मा चालकता गुणांक जो है K1, K2 और K3 ये दिया हुआ है। बिंदु P तथा Q के ताप इस प्रकार हैं कि PRQ तथा PQ के सापेक्ष उष्मा प्रवाह की दर समान है। इसको समझिए क्या कह रहा है कि PRQ में जो उष्मा प्रवाहित हो रही है, मैं मान लेता हूं PRQ के थ्रू उष्मा प्रवाह की दर H1 है। ठीक है, मतलब यहां से उष्मा जो जाएगी वही यहां से भी जाएगी H1, ये भी H1 होगी। ठीक है, और तथा PQ, और मैं मान लेता हूं PQ से जो उष्मा जा रही है वो H2 है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि H1 जो है H2 के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, और H का जो सूत्र होता है H बराबर Q बटा T, उष्मा प्रवाह की दर, ये होता है K इंटू A इंटू θ1 माइनस θ2, तापांतर बटे लंबाई L। ठीक है, ये सूत्र होता है उष्मा प्रवाह की दर का। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग H1 और H2 में संबंध से कैसे निकालेंगे, इन तीनों में संबंध हमें K1, K2 और K3 में संबंध निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के लिए H1 उष्मा प्रवाह की दर समान है। तो अगर उष्मा प्रवाह की दर समान है दोनों के लिए, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये दोनों एक श्रेणी की तरह जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों छड़, इसकी भी लंबाई L है, इसकी भी L, इसकी भी L, क्योंकि तीनों छड़ एक ही लंबाई के हैं। यहाँ पे इसकी उष्माधारिता K1, इसकी K2 और इसकी K3 है, और इनका A क्षेत्रफल समान है। ठीक है, तो अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं तो इनके लिए इनका जो उभयनिष्ठ K का मान, उष्माधारिता का मान क्या होगा, H1 और H2 आपस में बराबर। अगर मान लें इनकी तुल्य उष्मा K है, तुल्य उष्मा चालकता गुणांक K है, तो इसके लिए K हम कैसे निकालेंगे कि H हमारा जो होगा इन दोनों में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारा जो RTH यानी कि उष्मी प्रतिरोध होता है वो KA बटा L होता है, KA बटा L होता है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 धन 1 बटा R2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा KA बटा L, ये बराबर हो जाएगा 1 बटा K1 A1 बटा L धन 1 बटा K2 A2 बटा L। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये 2L होगा, क्योंकि इस पूरे छड़ को हमने एक छड़ मान लिया है, तो लंबाई इसकी 2L हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 बटा K, ये बराबर हो जाएगा 1 बटा K1 धन 1 बटा K2। ठीक है, ये हो जाएगा K1 धन K2 बटा K1 K2। तो यहाँ से अगर K निकालना होगा तो K आ जाएगा आपका 2 K1 K2 बटे में K1 धन K2। ठीक, K1 धन K2, ये तो हमारा ऊपर का जो छड़ है उन दोनों के लिए तुल्य उष्मा चालकता गुणांक आ गया K का मान। अब K1 K2 K3 में संबंध पूछ रहा है, और हमें दिया है कि H1 जो है H2 के बराबर है, तो H1 H2 को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 से, चूंकि हमें दिया है कि H1 बराबर है H2 के, तो इसलिए H1 यानी कि ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा, KA θ1 माइनस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हम लोग मान लेते हैं ताप θ1 और θ2 है। ठीक है, समान ताप है, तो θ1 माइनस θ2 बटे L। ठीक है, L ना होकर 2L होगा, क्योंकि इसके पूरे की लंबाई ये पूरा 2L है। ये बराबर किसके होगा, ये होगा K3 इंटू A θ1 माइनस θ2 बटे L, क्योंकि इसकी लंबाई तो L ही है। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ कट रही है, A से A कट जाएगा और L से L कट जाएगा, θ1 θ2 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा K बटा 2 बराबर K3। अब K का मान यहाँ से उठा के आप लोग रख दीजिए, तो ये हो जाएगा K3 बराबर K1 बटा 2 है, तो K1 बटा 2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका K1 K2 बटा K1 धन K2। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा K3 K1 और K2 में संबंध में। ठीक है, अब विकल्प में देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में दिया है,
ये ऑप्शन 3 में हमें दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।